नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो कल हम पढ़ रहे थे शिव पुराण का एक बहुत ही सुंदर अध्याय जिसका नाम था देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे माता का जन्म हुआ, कैसे वो बाकी देवताओं से मिली और उन्हें अपने वर्णन किया। तो सुनते हैं हम आगे की कथा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे गुण अतकर्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्यकारिणी रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यानी कि यहाँ मेरा अधर्नादि शिव रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्वविजयिनी को ना जाकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, इसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है। मेरे भय से ही अग्नि देव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं वह मेरा ही रूप है, सगुण और निर्गुण। ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी, यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो। मातः, ऐसा कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्णवत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा का प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसका श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय समाप्त। चलिए कल हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है देवी के द्वारा दुर्वासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शक्तभरी और ब्राह्मणी आदि नाम पढ़ने का कारण। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।